तो मतलब सबसे बड़ा ना एक ही क्वेश्चन है, रावण को 1 साल तक पालेगा कौन? क्या रावण को मतलब ये विंटर वैकेशन मिल गया क्या? 1 साल का पैकेज मिल गया छुट्टी का, तो रावण अगले साल ही मरेगा अब। और फिर से दिखाता हूँ एक बार रावण है ना, मैं देख के मतलब ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलग सा फील कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवमेंट्स ऑफ लाइफ। तो होप्स आप बहुत अच्छे हैं और आपका दिन उससे अच्छा। तो अभी मैं ना मार्केट आ चुका हूँ, बाल मैंने करा दिया सेट, पर एक चीज़ की रीज़न की वजह से ना मैं मार्केट आया हूँ। मैं दिखाऊंगा क्यों मैं मार्केट आया हूँ आज। अभी आज है दशहरा, कल हो चुका है और अभी आज है एकादशी, तो मैं दिखाऊंगा क्यों जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, अल्मोड़े की सबसे फेमस जगह दिखाऊंगा जहाँ पे सुबह से ही काफ़ी भीड़ रहती है और लोग ना बड़े चाव से आते हैं। दिखाता हूँ एक बार मार्केट आपको क्या है हाल मार्केट का। अभी आज ओपन है सब कुछ, फिर भी दिखाता हूँ एक बार। सुबह का हो चुका है टाइम स्टार्ट, तो लोग आना शुरू हो चुके हैं और मैं भी ना किसी खास रीज़न की वजह से ही आया हूँ। हेलो भैया लोगों की हो गई सफाई शुरू। अभी ना ज़्यादा भीड़ नहीं है मार्केट में, देखो अभी ना सुबह बस ओपन हो रहा है, लेकिन मैं उससे पहले ओपन होने से पहले जो जाऊँगा ना, बस एक जगह बढ़िया जैसी जगह दिखाऊँगा। मतलब अलग, मतलब इतिहास में ना ये पहली बार ऐसा हुआ होगा। मतलब मुझे अपने शहर में ये सुनकर ना थोड़ा सा अलग सा फील हुआ, बट ये भी हो सकता है। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। अब जो हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट देखिए, मैं आ गया हूँ अभी कारखाना मार्केट में, और कारखाना बाज़ार में मैं सबको चीज़ एक दिखाऊंगा, सबसे अच्छी चीज़ वो मैं आपको फेमस कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे जहाँ मुझे एक्चुअल में होना चाहिए। सबसे पहले जो लोग आते हैं वो आते हैं जलेबी की दुकान में। तो ये है अल्मोड़े की सबसे फेमस दुकान कारखाना मार्केट में। मैं अंकल जी के वहाँ पे हूँ, मैं पूछ लेता हूँ अंकल जी की शॉप में। सुबह सुबह आ चुका हूँ जलेबी खाने। भैया प्रणाम। ये है हमारे भैया, इससे पहले एक अंकल जी थे, अंकल जी के साथ तो बचपन से काफ़ी लगाव रहा। देख लो सबसे फेमस शॉप है यहाँ की अल्मोड़ा। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे आना है आपको। ये है कारखाना मार्केट। आप जो लोहे के शहर के पास से आओगे ना, तो बस 3 या 4 दुकानें छोड़ के तो मैं खाऊंगा दूध और जलेबी। मेरे लिए दूध और जलेबी लगा दीजिए, 20 की जलेबी। तो बैठता हूँ अब, सबसे बैठ चुका हूँ शॉप में। तो सबसे पहले दूध और जलेबी खाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कितना ज़्यादा टेस्टी। ये भैया काफ़ी पुरानी शॉप है और अल्मोड़ा की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप में से एक, सिर्फ एक जलेबी की शॉप है यहाँ पे, जहाँ पे आपको हमेशा फ्रेश जलेबी मिलेगी और दूध जब भी आप चाहिए जलेबी जो भी आप लेना चाहें ले सकते हो। चलिए आने देते हैं इसको और खाते हैं, टेस्ट करते हैं। आ चुकी है मेरी जलेबी, आप देख सकते हैं जलेबी ना काफ़ी कुरकुरी है। ये देखें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी। आप इसको घर भी लेके जाएंगे ना तो ख़राब नहीं है। और साथ में है दूध, मतलब घर ले के जाओगे या खाओगे ना तो बहुत ही काफ़ी मतलब अच्छे से इसको तेल में डिप किया हुआ है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए फाइनली जलेबी का तो हमने ले लिया टेस्ट। एक बार आपको और दिखा दूँ, ये है शॉप आपकी और ये है सामने लोहे का शेर। देखिए ज़्यादा दूर आपको आना है भी नहीं, वैसे भी ज़्यादा मतलब कोशिश नहीं करेंगे। तो बट मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, बस थोड़ा देर और इंतज़ार कीजिए आप। लेकिन उस ब्लॉग में देखने के बाद अलग ही फील करोगे आप। मार्केट धीरे धीरे ना खुल रही है अभी देखो। और हमेशा ना लोहे के शहर के पास से ना हमेशा रहती है भीड़ बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं स्लीपर में ही आ गया ऐसे ही घूमते फिरता, लेकिन अब हो गया ठंडा मौसम, मार्केट धीरे धीरे हो रही है ओपन। कल दशहरे की वजह से लोग थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, बट आज ऑफ तो है नहीं, छुट्टी है नहीं। तो छुट्टी नहीं है तो फिर भाई काम में तो सबको आना ही पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलता हूँ मैं अब। अभी मैं दिखाता हूँ, ये है अपने लोहे का शेर, देख रहे हैं, ये है अपने लोहे का शेर, मतलब फेमस लोहे का शेर है ये। तो चलिए, पर कल का ना दिन बहुत अच्छा रहा है। कल काफ़ी खुशियाँ भी रही हैं, दशहरा था, राम जी ने रावण को जलाया भी है। लेकिन यही चीज़ मैं आपको आज दिखाऊंगा अल्मोड़े में हुआ क्या है। थोड़ा सा उल्टा हो चुका है, थोड़ा सा थ्योरी इस बार। हमेशा ही रहता था कि सत्य की असत्य पर बुराई की हार होती थी, अच्छाई की हमेशा जीत होती। मतलब ये एक सिंपल सी बात यह है कि अच्छाई की हमेशा बुराई में जीत थी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उल्टा हुआ है। लेकिन मैं पहुँचा हूँ फिलहाल चौक बाज़ार अल्मोड़ा में, जहाँ सबसे ज़्यादा रहती है भीड़ अभी। ये ना एरिया हमेशा, ये डिस्ट्रिक्ट भी, हाँ हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे दोनों है ना, तो इस वजह से थोड़ा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो देखिए ये है चौक बाज़ार। घर देखना अभी भी पुराने घर आपको पूरे दिखेंगे यहाँ पे, कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब बहुत मस्त, सुबह सुबह भीड़ लग चुकी है। ये ज़्यादातर मतलब मोस्टली वो पार्टी है जो काम करती है, जैसे लेबर पार्टी जो बाहर से आए हुए हैं। अभी इन्हीं का भीड़ है। तो थोड़ा टाइम बाद जब बॉन हो जाएगी ना मार्केट पूरी 9-10 बजे बाद, तो फिर होगी शुरू भीड़। फिर भाई हमें चौक बाज़ार में, ठीक है ना। चलिए निकलता हूँ आगे की तरफ। अब मैं जा रहा हूँ सीधा नंदा देवी, और मैं आपको नंदा देवी में दिखाऊंगा एक्चुअल में मैं क्यों जा रहा हूँ नंदा देवी आज। राइस पॉइंट, जहाँ से सूरज सबसे पहले उगता है और लोग यहाँ पे ना धूप सेकना, देखो भीड़ देखो। ये सारी पार्टी अभी ना वही है, सारी काम पे निकल रही है धीरे धीरे। और हम भी जा रहे हैं
एक स्पेशल जगह, एक स्पेशल चीज़ दिखाने आपको। और पूरे अल्मोड़े में ना आज वही फेमस चल रहा है, हर किसी के स्टेटस में, हर किसी के फ़ोन में एक ही चीज़, हर न्यूज़ में। मतलब इतनी अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की इतनी फेमस रामलीला थी, लेकिन रामलीला का ना कहीं थोड़ा सा ना चेंज हो चुका है। इधर को आपको भीड़ ज़्यादा दिखेगी। मैंने आपको पहले बोला लोहे के शहर से ना आप जब भी चौक बाज़ार की तरफ, मिलन चौक की तरफ जाएंगे ना, यहाँ आपको हमेशा भीड़ दिखेगी, क्योंकि यहाँ को सबसे ज़्यादा शॉप है। मतलब पहाड़ों की मार्केट जो गाँव का एरिया है ना, वो भी क्राउड बहुत आता है यहाँ पे। भैया से पूछ लेता हूँ एक बार आपने। और ये है कन्हैया लाल स्वीट्स। भैया बहुत ही फेमस है, यहाँ पे सब कुछ मिलता ही है भैया। हेलो भैया, अब मैं जा रहा हूँ, मैं आपको लगता है दिखाऊंगा कहाँ मैं जा रहा हूँ। भाई मतलब सुबह सुबह जब मुझे पता चला है न्यूज़, पता नहीं मुझे रात में ही चल गया था, बट मुझे लगा शायद हो सकता है लोग आज मूड में है, तो हो सकता है इस वजह से भी ना हो ये चीज़ें, पर कोई नहीं। अब मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ उस जगह में जहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं क्यों यहाँ पे सुबह सुबह आया हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं आया तो था मैं दिखाने, लेकिन गया कहाँ। नंदा देवी का रास्ता, माता नंदा देवी की तरफ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, बहुत ही सही चीज़ दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह पहुँच चुका हूँ, मुझे ना मतलब हंसी भी आ रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना बहुत बुरा भी हुआ है, गलत हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में कि भाई मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, दशहरा हो चुका है कंप्लीट। कल पूरी दुनिया में, पूरे भारत में रावण जल चुका है। एक अल्मोड़ा ही ऐसा शहर है ना जहाँ पे रावण जला ही नहीं है अभी तक। देखो भाई, रावण आज यहीं खड़ा है। पता नहीं इन लोगों को क्या रहा कल दशहरा समिति वालों का। भाई मतलब ये बहुत बुरा रहा है हम अल्मोड़ा वालों के लिए भी, कि मतलब हर रामलीला, हर चीज़ में बुराई पर अच्छाई की जीत होती थी, लेकिन इस बार तो रावण जी यहीं खड़े। देख रहे हो भैया, जल जाओ। क्या मुझे लगता है कहीं तीर ही मुझे तो नहीं मार देना चाहिए। सारा ना सब लोग यही देखने आए आज, पूरा मतलब क्राउड ज़्यादातर इमोशनली यही देख रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं जलाया गया। अंकल जी क्यों नहीं जलाए? अरे ऐसे ढीला हो गया यार। अब कुछ तो बात रही। देखो मैं एक्चुअल में आया ही इसीलिए था, देखो रावण को देखने आया हूँ। और अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी की ना हर के यूनेस्को में तक, इस टॉप 20 में यहाँ की रामलीला आती है। हुक्का क्लब जो हमारा फेमस हुक्का क्लब है वहाँ पे भी, लेकिन नहीं जला है। तो क्यों नहीं जला ये भी नहीं पता। देखो लोग घर कोई ना आ रहा है तो यही देखने आ रहे हैं। एक्चुअली मैं इसीलिए बताया, सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड इसीलिए था, मैं इसीलिए आया था यहाँ पे। पीछे ना रावण खड़ा है और इस बार ना रावण की जीत हो चुकी है भैया। इस बार हमारे वहाँ रामलीला तो पूरी पब्लिक देख रहे हो, हर कोई आ रहा है, हर कोई फोटो खींच रहा है। पता है क्यों खींच रहा है? पता है ये अलग ही, मतलब ये अलग ही भाई चर्चा का विषय भी है। मतलब ऐसा लगता है अलग ही एक पॉइंट मिल गया लोगों को कि एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बट देखो चलो, होप सो ये आज जल जाए। आज तो जल ही सकता है वैसे भी। खैर आज राम नवमी तो निकल गई, दशहरा भी निकल गया है, आज 11वां दिन आ गया। मुश्किल है आज तो नहीं जलेगा। चलो देखते हैं आगे और कुछ क्या होता है। तो बड़े बढ़िया तरीके से खड़े हैं यहाँ पे, और खड़े हो रहे हैं पब्लिक जो भी आ रही है ना। मैं क्योंकि दिखाता हूँ, देखो पब्लिक का रिएक्शन मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। देखो जो भी पब्लिक देखेगी ना, एक तरफ बार रावण की तरफ जरूर देखेगी। अब देखना कोई हर कोई और टॉपिक क्या बता, अरे रावण नहीं जला। भाई रावण कहाँ से जलेगा? देखना एक बार मैं आपको सबको दिखाता हूँ। देख ठीक है, ये देखिए देखिए हर किसी उधर, हर कोई ना चौंक रहा है, पता नहीं क्यों मतलब चौंक रहा है। देखिए इधर दिखाता हूँ, रावण नहीं जला है, रावण नहीं जला है। क्या कहें आप बताइए, रामलीला हो गई और रावण नहीं जला, ये तो बहुत इस बार का। अक्षत भाई क्या हाल चाल यार? भैया ये क्या रहा है? रावण अमर हो गया हमारा, नंदा देवी का। नंदा देवी का रावण हो गया अमर। भाई साहब राम जी इस बार हार गए क्या यार? ये तो बहुत नहीं आ रहे हैं, राम जी हार नहीं सकते। नहीं वो नहीं हारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें तो गलती हो गई है। राजनीति करते हैं तो उनकी वजह से हुआ है। हाँ ये गलत हो गया इस बार। देखिए रावण को ऐसा तो नहीं छोड़ना था, जला तो देना था। आपसी लड़ाई जो भी थी वो सब भूल के, देखो ये है ही इसलिए ना जहाँ आप सब कुछ भूल कर एक साथ खड़े होते हो और आप ऐसा करते हो तो बहुत गलत बात है। मतलब पहली बार अल्मोड़ा में ऐसा हुआ है और कहीं ना कहीं ये बहुत, हाँ पहली बार हुआ है, कहीं ना कहीं गलत है। कोई नहीं, मैं चलता हूँ नंदा देवी की तरफ अब, और मैं जा रहा हूँ नंदा देवी के मंदिर में। आपको मंदिर दिखाता हूँ एक बार, जो मेरे पास पे, ये तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं चलता हूँ नंदा देवी की तरफ। चलिए मैं पहुँचता हूँ नंदा देवी। ये नंदा देवी का रास्ता, ये नंदा देवी का है। यहीं पे लोग ना, मतलब यही मोहल्ले वाले नंदा देवी वाले ही, कमेटी वाले ही, रामलीला कमेटी वाले ही पुतला बनाते हैं, और उन्हीं लोगों ने ये नहीं जलाया कल। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं जलाया, क्या रहा ऐसा। तो देखो नंदा देवी क्या प्यारा सजा रखा है, क्योंकि यहाँ पे मेला भी लगा था कुछ दिन पहले। तो चलिए मैं तो जा रहा हूँ नंदा देवी के मंदिर में। मैं आपको नंदा देवी का मंदिर दिखाता हूँ। पहुँच चुका हूँ नंदा देवी। नंदा सुनंदा, आप यात्रा सुनते हो तो नंदा नैना देवी नैनीताल में, नंदा देवी अल्मोड़ा में। दो बहनें थी नंदा और सुनंदा। तो ये रहा मंदिर। मंदिर में भी शायद पूजा अर्चना सब कुछ मुझसे कंप्लीट हो गई। तो मैं ऐसे सीधा उल्टा नहीं, ऐसे नहीं जाऊँगा, ऐसे घूम के जाऊँगा। ये है पीछे की मार्केट पूरी, छोटी सी घर भी है यहाँ पे। तो ये है नंदी विराजमान यहाँ पे।
भाई काफ़ी अच्छा मौसम है सुबह सुबह। अब ठंडा भी होने लगा यार, ठंडा भी काफ़ी है। अकेले ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये देखिए क्या ही मतलब इतना अच्छा व्यू था। यहाँ पे प्रोग्राम भी हुए थे, कुछ प्रोग्राम अभी शायद कंप्लीट। यहाँ होती है रामलीला, तो रामलीला हो गई है कल ख़त्म। आज हुक्का क्लब में रहेगी। हुक्का क्लब में आज राम सीता वनवास से वापस आते हैं, सभी लोग वनवास से वापस होके वो घर की तरफ आते हैं, तो वो आज का प्रोग्राम हो रहेगा यहाँ पे। तो रामलीला देखो, ये मंच था, स्टेज था यहाँ पे। पूरा मंच काफ़ी अच्छा बना दिया, पहले नीचे था ही, अब थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको। तो हम जा रहे हैं नंदा देवी मंदिर की तरफ। सामने देखो पूरा हिमालय का आपको दिखेगा, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि मतलब कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन से पर्वत हैं यहाँ पे। तो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ये देखिए। उससे पहले मैं आपको फ़ोटो दिखाना, ब्लॉग करने से पहले ना मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़। देखो ये पूरा ना रोड दिया है, देखो कुमाऊँ का। कुमाऊँ प्रारंभ जैसे यात्रा जो कुमाऊँ की होती है ना, कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो बरेली से निकलते हुए ऐसे ऐसे करके पूरा निकलते। भाई किसी का पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है। तो ये है नंदा देवी का मंदिर। अब मैं दिखाता हूँ, सामने दिखाता हूँ आपको। अंदर जाऊँगा मैं अभी, तो सामने कुछ लोग बैठे हुए, धूप ना बहुत प्यारी है। तो ये है नंदा देवी का मंदिर। अब नीचे दिखाता हूँ आपको एक बार। देखो क्या ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है, बहुत सुंदर। सामने देखिए ये है नंदा देवी अल्मोड़ा। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा, सामने से मैं आपको पास से दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि शायद अंदर फोटोग्राफी करना मना होगा, तो मैं नहीं करूँगा। यह है नंदा देवी का मंदिर अल्मोड़ा। मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा। अंदर तो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, थोड़ा दिखाऊँगा अगर दर्शन होता। तो ये है नंदा देवी नंद माता का मंदिर। चलिए अब मैं अंदर जाकर थोड़ा दर्शन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ बाहर। तो यह फाइनली हो चुके नंदा देवी के दर्शन। तो वापस जा रहे हैं रावण जी से मिलने। आज रावण जी नीचे खड़े हैं, बिल्कुल चौड़े ओके। आज भाई मतलब आज का दिन ही अलग है भाई। मतलब ये दिन ना सुबह सुबह पूरे अल्मोड़े में ना जहाँ जाओगे ना, हर तीसरा बंदा ना एक ही बात कर रहा है, रावण नहीं जला, रावण नहीं जला। तो दिखाता हूँ रावण कहाँ पे अभी। हो सकता है शायद आज जल जाए, पर आज जलाने का फ़ायदा क्या, दशहरा तो कल ही निपट गया। नंदा देवी से वापस घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो मैं घर की तरफ निकलते निकलते ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं दिखाऊँ कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई मतलब रावण तो यहीं खड़ा है, गुरुजी भी हैं यहाँ पे। स्कूल के बच्चे ना स्कूल की तरफ निकलने लग गए। अब स्कूल हो चुके हैं ऑन सबके, और इससे ज़्यादा बेटर तो कुछ भी फील नहीं होगा कि आज रावण नहीं जला है, रावण नहीं जला है, नहीं जला है। भैया जला दो इसको, कोई तो जला दो रावण को। रावण रावण मतलब ये पहली बार मतलब ऐसा हो गया कि रावण यार खड़ा ही रह गया। मतलब देखो अब मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार आपको क्राउड दिखाता हूँ। देखो भैया जला लो यार, रावण जला दो। देखो हर कोई देखेगा ना रावण की तरफ देखे। तो मैं जा रहा हूँ मम्मूदा की तरफ। को आप देखो मैं वहाँ ना उन्हीं से पूछूंगा रावण क्यों नहीं जल रहा है। तो मैं जा रहा हूँ मिलन चौक। चलिए यहाँ पे फिर से खड़ा है, फिर से दिखा दूँ एक बार आपको रावण में। आ चुका हूँ मिलन चौक की तरफ। रावण तो इन लोगों ने जलाया नहीं है। दो मतलब बोल रहे कि आपस में इन लोगों का लड़ाई हो गई थी, तो कुछ उस वजह से शायद कुछ भी हो सकता है। देखो हम तो ना हम थे ना आप थे, कुछ बोल रहे हैं कि कुछ हुआ था, कुछ बातें हुई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से ना ये वहाँ स्टेडियम में जलता है पुतला, तो वहाँ से नहीं लोग वापस ले आए। मैं आ चुका हूँ मिलन चौक में, जहाँ लोगों का मिलन होता है, जहाँ लोग मिलते हैं, कपल्स मिलते हैं। पर मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ, तो सब हम ही दिख रहे हैं। कोई नहीं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं जा रहा हूँ पान खाने। अब मैं देखो पान खाने नहीं मतलब जाऊँगा ऐसे। और एक्चुअल में ममूदा से पूछूंगा कि ममूदा यार क्या हो गया ऐसा इस बार तो ब्लॉग में रावण ही नहीं चला मेरे। उसमें कल थोड़ा ब्लॉग नहीं बना पाया, तो उस वजह से अब आ चुका हूँ बाहर। मैं आ चुका हूँ मेन मिलन चौक के पास। कोई ना, अब यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ को। पूरी मार्केट है खुली खुली ओपन सी। दादा को प्रणाम। दादा आपने पुतला तो जलवा लेते। और सुनाओ। बढ़िया 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 दादा। दशहरा कहाँ निपटा, रावण तो ऊपर खड़ा है। दशहरा बिना रावण का थोड़ा निपटेगा। एक मीठा पान बना दीजिए। बिना रावण तो उन्हें जलाया नहीं, नंदा देवी समिति वालों ने। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या रहा दादा। सवाल है ना, तो रावण को 1 साल तक पालेगा कौन? क्योंकि अब 20 साल बाद तो अब दशहरा हो चुका है, कल ख़त्म। रावण को मिल गया इस बार, मुझे लगता है कि विंटर वेकेशन का ना 1 साल का मिल गया है छुट्टी। तो अब हम रावण से निकलते हैं आगे की तरफ। हमें मिल गई घर के लिए छुट्टी, तो हम भी निकलेंगे घर की तरफ नंदा देवी से। तो भाई ये टॉपिक तो आज चलता रहेगा, मैं दिखाऊंगा मैं आपको मतलब और भी चीज़ें। ये हमेशा ना चलता रहेगा टॉपिक। तो मैं एक्चुअली सुबह सुबह ना इसीलिए आया था यहाँ पे कि मैं वीडियो बना सकूँ। रावण एक्चुअली रावण को कल दशहरे में देख नहीं पाया ना, तो मैं आज देखने आया था। जिन लोगों को ने कल नहीं देखा रावण को, वो आज देखेंगे। अब मैं नंदा देवी से घर की तरफ। तो चलिए मिलता हूँ ऊपर। ये मार्केट आपने देख ली, मार्केट हो चुकी है ऑन पूरी तरह। भीड़ शुरू, क्योंकि 9 बज चुका है।
ऑफिस कॉलेज स्कूल वाले सारे एक्टिव हो चुके हैं और हम भी एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा हम भी करवाते हैं कटिंग सेविंग और चीज़ें। तो आप भी करिए वीडियो, एंजॉय करिए इस वीडियो को, मार्केट को एंजॉय करें। सुबह की मार्केट है, मॉर्निंग का टाइम है, लोग घूम रहे हैं बढ़िया ढंग से और मोस्टली लोग ना रावण को देखने आ रहे हैं। हर कोई जा रहा है तो कहते हैं अरे रावण तो मरा ही नहीं, और हर कोई बोल रहा है कि यार भैया 3 दिन का हॉलीडे पैकेज मिला है, कोई कह रहा 3 दिन के बाद रावण मरेगा, यमराज ने जो छोड़ दिया है, कोई कह रहा अगले साल मरेगा, कोई पूछता है कि रावण को 1 साल तक पालेगा कौन। ये भी बहुत सही है भैया, 1 साल तक एक्चुअल में पालेगा कौन। चलिए अब निकलते आगे की तरफ। फाइनली ना हम लोग, मैं तो आ चुका हूँ वापस, और जो भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। एक्चुअली मैं घर से इसलिए निकला था सुबह सिर्फ रावण को देखने। रावण तो जला ही नहीं, अब रावण है 1 साल में छुट्टी में अब, और जलेगा अगले साल। तब तक रावण को पालेगा कौन, ये ना हमेशा रहेगा। 1 साल रावण को आपको रखना भी तो है घर पे भैया, जलाएगा कैसे। दशहरा तो कल निकल गया है। तो चलिए मिलता हूँ आगे आपका घर के पास भाई। ये वीडियो अब यहीं पे करता हूँ ख़त्म इसको, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक्चुअली मेन जो मेरा टॉपिक था ना वो रावण ही था। दशहरे में रावण इस बार जला ही नहीं है भाई, मतलब अलग ही टॉपिक हो गया भाई अल्मोड़े का। तो इस बार इतिहास में पहली बार पूरे अल्मोड़ा, मतलब अल्मोड़े में क्या, मतलब मुझे लगता है इंडिया में भी कहीं पर भी शायद ही ऐसा हुआ होगा कि रावण ना जला हो। रावण जाने के बाद स्टेडियम से वापस घर आ चुका है और हम भी अब घर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो ना फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर के पास, थोड़ा सा मेकअप करके, थोड़ा सा अपना भी मेकअप करके। लेकिन अल्मोड़ा में ना, कुमाऊं में, अल्मोड़ा में जिसे सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि रावण जला ही नहीं। और पता है रावण गया स्टेडियम तक, उसके पुतले को स्टेडियम तक ले गए जहाँ पे उसको जलाना था, दहन करना था रावण का। वो वहाँ से जो रामलीला जिनने बनाया था, नंदा देवी कमेटी जो यहाँ पे है, वो उसको ले आए वापस। पता नहीं क्या हुआ, क्या मतलब क्या था केस, नहीं पता किसी को, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बार हुआ है। और अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि रावण का होगा क्या। अब देखेंगे वीडियो को आगे। तो मैं पहुँचूँगा घर के पास। अब मैं दिखाता हूँ अपना घर आपको कि मैं कहाँ पे, मेरा नरसिंहवाड़ी घर अपने वापस। रावण को देखे दशहरे के बाद, रावण के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं। ये चाचा हमारे कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, तो रावण से मिलके आ चुके हैं हम, और अब मैं जा रहा हूँ रावण की फैमिली से, उनके परिवार से मिलने, उनके सदस्यों से जानने कि कैसा वो आज फील कर रहे हैं। भैया कोई है क्या? हेलो, कोई नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बड़ा, मतलब बहुत मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि रावण का इस बार दहन नहीं हुआ। और रावण से मिलने के बाद मैं उनके परिवार से वालों से मिलने आ रहा हूँ। मैं आ चुका हूँ नरसिंहवाड़ी में। एक ये भी है, रावण की फैमिली से रावण का दहन नहीं हुआ। तो तन्नू कुछ कहना चाहेंगे आप? तो अब मैं आपको दिखाऊंगा रावण की बहनें। ये देखिए 3 बहनें बालकनी से अपने भाई का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। रावण की तीनों बहनें अपने भाइयों का आने का इंतजार कर रही है, जो नंदा देवी में खड़े हैं अभी। आ रहा हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ मैं। तनु वहाँ खड़ी है। तनु, तो एक सबसे बड़ा सवाल, 1 साल तक रावण को पालेगा कौन? क्योंकि अगले साल दशहरा है। तो 1 साल तक क्या भानु अपने बड़े भाई की देखभाल कर पाएगी? क्या अपने परिवार का हिस्सा रावण को खाना खिला पाएगी? तुम अपने भाई की रक्षा कर पाओगे 1 साल तक? हमने रक्षा करी तभी तो वहाँ खड़ा है वो। पहुँच चुके हैं हम घर पे, और रावण जी को मिला है 1 साल का समर और विंटर वेकेशन का पैकेज, जो जाएंगे गोवा, और अगले साल होगा उनका दहन। तो चलिए मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें वीडियो मेरी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।